कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम ब्रदर अरबिन है। मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। आपकी गवाही में आपने लिखा कि पिछले 20 साल से आप नशा करते थे। कैसे ये नशे आपकी लाइफ में स्टार्ट हुए थे? कैसे आपने नशा करना स्टार्ट किया? ब्रदर शुरू में किया मैंने तम्बाकू का नशा, उसके बाद बीड़ी का नशा। एक कैसे वो नशा, तंबाकू का नशा आपने कैसे किया? आपके दोस्त ने, किसी ने दिया? कैसे स्टार्ट किया? दोस्तों के जरिए, जैसे दोस्त करते हैं ऐसे ही कहने लगे, हाँ दोस्त तो क्या, हाँ तो मैं एक चीज़ खिला के लाऊं। बस धीरे धीरे पहले तो उनने एक बार मुझे खिलाया, फिर उसके बाद धीरे धीरे खाता खाता मैं एक पुड़िया पे आ गया। उसके बाद एक पुड़िया के बाद फिर बीड़ी कहने लगा, वो उनका बीड़ी पी, फिर एक बीड़ी मैंने पी, फिर उसके बाद बीड़ी की लिमिट बढ़ गई। और ऐसे करते करते आप कौन कौन सा नशा करना शुरू कर दिया था आपने? भांग का, दारू का, मेडिकल नशा, छिपकी का नशा, तम्बाकू, सिगरेट। और ये नशे आप कितना करते थे एक दिन में? एक दिन में करता था ब्रदर, एक सिगरेट डब्बी, उसकी एक सिगरेट की डब्बी लग जाती थी, एक बीड़ी का मंडल, 4 पुड़िया तम्बाकू की, और साथ में शराब भी पीते थे? शराब 1 बोतल। और आपने लिखा कि जब आपके पास पैसे नहीं होते थे तो आप घर का सामान बेच देते थे? हाँ, घर का सामान बेच देता ब्रदर। गेहूँ हो गए, चावल हो गए, उसमें जो भी सामान मिलता था घर से वही चोरी करके बेच देता था। मतलब इतनी ज्यादा तलब आपकी बढ़ चुकी थी? हाँ जी ब्रदर। तो आपने लिखा कि आपने घर का सोना भी बेच दिया था? घर का सोना भी, जैसे बालियाँ होती है सोने की, वे बेच दी। और फिर उसके बाद जो भी चांदी की चीज या सोने की चीज मिलती थी वो सारी बेच देता था। तो जब आपके फिर नशा करने के लिए पैसे नहीं मिलते थे फिर क्या करते थे? यार दोस्तों से उधार लेता था। उसके बाद जब यार दोस्तों से नहीं मिलते थे फिर चोरी, कहीं से भी चोरी करता था। कुछ भी सामान मिल जाओ, किसी का कुछ भी मिल जाए, लोहे की चीज वो बेच देता था, कोई भी चीज मिल जाओ वही बेच देता था मैं उतार के। और आप काम क्या करते हैं? मैंने तो मजदूरी करता हूँ। और जितना भी आप कमाते थे वो सारा भी नशे में उड़ा? हाँ जी ब्रदर। तो फिर घर का गुजारा कैसे होता था? बस घर का ब्रदर पापा करते थे, मजदूरी करते थे पापा भी। मैं थोड़े बहुत करने के बावजूद मैं उनके साथ लड़ता था। मुझे मैं कहा पैसे दो आप, मैं कहते थे हम कहाँ से दे पैसे जब आप कमाते नहीं हो, कुछ नहीं करते हो। फिर पापा उनके साथ लड़ाई झगड़ा? हाँ, उनके साथ लड़ाई झगड़ा होता था ब्रदर। मारपीट भी हो जाती थी। मैं गाड़ी कप्तान जैसे नशा करके कहीं जाता था तो उनके साथ मारपीट होती थी, घर वालों के साथ में कहते थे उनके आप निकल, मेरे पिताजी कहते थे उनके आप निकल के चले जाओ उनसे। मैं उन्हें गाड़ी कप्तान देता था, उनके साथ मारपीट करता था। मैं घर कई दिन मैं घर छोड़ के चले जाता था नशे के कारण। जब मुझे कहीं कुछ भी वो नहीं दिखा था फिर हट के 2-4 दिन बाद फिर मैं आ जाता था घर ही। और नशा करके ऐसे ही आप बाहर गिरे पड़े रहते थे, लोग आपको घर लेके आते थे? हाँ जी ब्रदर। तो सिस्टर आप बताएं कि जब ये ऐसे नशा करके बाहर गिरे पड़े रहते थे, लोग इन्हें घर लेके आते थे, तो उस समय क्या फील करते थे आप? क्या घर का माहौल था? ब्रदर जी बहुत बुरा घर का माहौल था। सब ना नशेड़ी कह के बोलते थे और मेरे को भी ये बोलते थे आप ना इससे तलाक ले लो, आप घर में बैठ जाओ। लोग आपको बोलते थे हाँ ऐसा? जी। फिर मैंने बोला जैसे परमात्मा ने रखा मैं ऐसे ही रहूंगी, कभी तो परमेश्वर हमारी सुनेगा, भगवान सुनेगा। अन्य जाते में बहुत ज्यादा जाते थे तो फिर भी कुछ नहीं हुआ इसको। अन्य जगहों पर आप गए? हाँ जी बहुत ज्यादा गए। फिर भी मेरे ससुर लेके जाते थे पर मैं नहीं जाती थी उनके साथ में इनको ही, क्योंकि मेरे को भी इन चीजों से बहुत ज्यादा वो था। और फिर ये चोरी करते थे, मेरी सारी ज्वेलरी बेच दी थी इन्हें, सोने की चांदी की जो हमारे घर से मिली थी वो तो सारी बेच दी थी? हाँ जी सारी बेच दी थी। और घर में जो राशन, मैं भी मेहनत मजदूरी करती थी, मैं भी काम करती थी, जो राशन और चावल लाते थे वो उसको बेच देते थे। जब इनके नशे ऐसे बढ़ते जा रहे थे, ऐसे बहुत ज़्यादा ये नशा करना इन्होंने चालू कर दिया था, तो उस समय फिर घर में क्या माहौल था? लड़ाई झगड़ा होता था? क्या बहुत ज्यादा जी, मेरी ना मारपीट करते थे मेरे को बहुत ज्यादा, और मेरी बाजू भी तोड़ देते थे, बोलते थे मेहनत मजदूरी नहीं करनी है। फिर उसके बाद बोलते थे कहीं नहीं जाना। मतलब लड़ाई झगड़ा होता था घर में बहुत ज्यादा, क्योंकि ये नशा बहुत ज्यादा करते थे? हाँ जी। तो ब्रदर आप बताएं कि जब आपके ऐसे नशे बढ़ चुके थे, बहुत ज्यादा आप परेशान हो चुके थे, फिर आपको चर्च के बारे में कैसे पता चला? एक विश्वासी ने बताया ब्रदर, वो खामरा चर्च के साथ जुड़ी हुई थी। वे कहने लगे आप हमारे साथ जाओ। पहले तो मैं विश्वास नहीं करता। मैं जैसे मुझे लोग वो कहते थे उनके ये धर्म चेंज करते हैं, ये पैसे देते हैं। फिर जब उनके द्वारा मैं यहाँ आया, मुझे पता लगा हाँ यहाँ
धर्म चेंज हो, आत्मा चेंज हो, सोच चेंज हो। फिर उसके बाद मुझे यहाँ आके पता लगा, हाँ ये जीवन, यहाँ धर्म चेंज, यहाँ आत्मा चेंज होती है, सोच चेंज होती है, माइंड चेंज होता है इंसान का। मतलब आपको यहाँ पे आके पता चला कि हाँ जी। परमेश्वर किसी के धर्म को चेंज नहीं करता। हाँ जी, हाँ जी, हाँ वो जी। जीवन को चेंज हाँ करता जी, है। हाँ जी, आपका हाँ जी। जीवन चेंज हुआ है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आपको किसी ने पैसे तो नहीं दिए? नहीं नहीं सिस्टर। क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ कि यहाँ अंकुर मिस्ट्री के साथ जुड़ो, कोई धर्म नहीं, कोई चेंज नहीं, यहाँ सिर्फ आत्मा चेंज होती है, सोच चेंज होती है, यहाँ गाड़ी गफ्तार चेंज होती है, यहाँ नशे आउट होते हैं, यहाँ बीमारी आउट होती है। अब आप यहाँ जब आप आए अंकुर मिनिस्ट्री में, परमेश्वर के भवन में आए, तो फिर क्या फील हुआ आपको? ब्रदर जैसे मैं शुरू बार आया, शुरू बार जैसे मैंने गवाहियाँ सुनी, यहाँ लंगड़े चलते देखे, आंधे देखे मैंने, यहाँ स्वच्छ होते हुए, कोड़ी यहाँ काया मिली कोड़ी को हील होते हुए। जैसे मैं सोचता था मगर जैसे इन्हें हील किया परमेश्वर ने, ऐसे मुझे हील करा, मेरे विश्वास बढ़ता चलेगा। एक मीटिंग अटेंड की मैंने, 2 मीटिंग अटेंड करी, लगातार मैं फिर आप लगातार जुड़े रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी ब्रदर। तो फिर परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और आपने उस सामर्थी प्रार्थना को रिसीव किया। हाँ जी। तो आइए हम सबसे पहले उस सामर्थी प्रार्थना को देखते हैं जिनके द्वारा परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया है। शैतान इस आवाज को सुन, यीशु के नाम में निकल आ इन लोगों की लाइफ को छोड़ के। जादू, टोना, बीमारी, डिप्रेशन, रोग, फियर, डर का आत्मा, व्यभिचार का, चोरी का, नशे का, आउट आउट आउट। तारीफ करें जोर से, तालियों के साथ परमेश्वर के सामर्थी नाम को महिमा दें। तो ब्रदर जब आप जुड़े हुए थे, लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ प्रार्थना को रिसीव कर रहे थे, तो उसके बाद क्या हुआ आपकी लाइफ में? उसके बाद मेरे अंदर से कोई चीज निकल गई, भागी। जैसे कोई काला साया होता नहीं, काला साया मेरे अंदर से, जैसे नशे के लिए पापा ने वर्ल्ड निकाला, कहने लगे जो नशे करते हैं, नशे की दुष्ट आत्मा निकल के जाए। उसके बाद मैंने अपने शरीर के अंदर वह रिसीव की, और फिर उसके बाद मेरे अंदर से काला साया निकल के गया, और उसके बाद मुझे वॉमिटिंग हुई। अच्छा, वॉमिटिंग आई? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद आप फ्री की? उसके बाद मैं पूरी तरह से? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद कोई नशा नहीं? कोई नशा नहीं ब्रदर। कितना टाइम हो गया कि पूरी तरह से? मैं 3 साल हो गया ब्रदर। घर में खुश हैं? घर में खुश कोई हैं। लड़ाई झगड़ा नहीं? कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई मारपीट नहीं, कोई गाली गफ्तार नहीं, कोई चोरी नहीं, कोई नाच बेचना जैसे नाच बेचता था पहले, कोई कुछ नहीं। परमेश्वर ने अंदर रख रखा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तारीफ करें जोर से, तालियों के साथ परमेश्वर के सामर्थी नाम को महिमा दें। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर किसी के धर्म को, किसी के जात को नहीं, वो आपके जीवन को चेंज करता है। जैसे आपने इस भाई के मुंह से सुना कि जब लोग इनको बोलते थे कि वहाँ पे धर्म चेंज करते हैं, वहाँ पे पैसे देते हैं, लेकिन जब ये आए, इन्होंने खुद आपको बताया कि मेरा धर्म चेंज नहीं हुआ, मेरी जात चेंज नहीं हुई, मेरा जीवन चेंज हुआ है, मेरा हार्ट चेंज हुआ है, मुझे किसी ने पैसे नहीं दिए। हालेलुया। तो आप भी देखें, परमेश्वर को चखें, एक बार उसे स्वाद टेस्ट करें, और फिर परमेश्वर आपके जीवन में काम करेंगे और आपको एक बड़ी गवाही के साथ खड़ा करेंगे। हालेलुया। जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, उसके सामर्थी नाम को महिमा दें इस गवाही के लिए।